आज हम लोग स्टडी IRPM के चैनल के थ्रू हम लोग पढ़ाएंगे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IRPM LHW पेपर 1 का चैप्टर 1 जिसका नाम है कि श्रम अर्थशास्त्र लेबर इकोनॉमिक्स। इसका 20 क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। ट्रू फॉल्स, इसमें से ट्रू फॉल्स जो कि एग्जाम में अनिवार्य रहता है 10 जो 20 मार्क्स का होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। श्रम अर्थशास्त्र श्रम समस्या का अध्ययन है। ट्रू, ये सत्य है क्योंकि हम लोग इसमें जो पढ़ते हैं श्रमिक के बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या समस्या होता है, उसका समाधान के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए इसमें ये बोला जा रहा है श्रम अर्थशास्त्र श्रम समस्या का अध्ययन है, तो सत्य है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में श्रम अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय बन गया है। क्या है? श्रम अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय कैसे बन गया, ये अगर बोला जाए तो इसमें देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य विषयों का प्रभाव पड़ने के बाद भी इसका एक अलग अस्तित्व बन गया है, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इसका एक अलग विषय बन गया है, तो सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। श्रम अर्थशास्त्र समस्या का विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। श्रम अर्थशास्त्र में हम लोग पहले बताएं फर्स्ट क्वेश्चन में समस्या का विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो हाँ इसमें अध्ययन करते हैं, तो हो गया ट्रू। फिर 4 में क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न पहलुओं मतलब अलग अलग तरह का जो उसका क्या बोल सकते हैं परेशानी होता है लेबर के साथ, उस सभी को हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें, तो इसको बोल सकते हैं सत्य है। जैसे हो गया 4 नंबर क्वेश्चन में श्रम अर्थशास्त्र का विकास औद्योगिक क्रांति के प्रत्यक्ष हुआ। जब औद्योगिक क्रांति जब हो रहा था उस टाइम में, उसी टाइम इसका प्रचलित हुआ ये श्रम के बारे में उसके प्रस्ताव, तो हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे निगमन पद्धति जो है, निगमन पद्धति मानसिक प्रयोग की रीति है। ठीक है। इसमें रीति क्या है? रीति तो मतलब तरीका एक तरह से बोल सकते हैं। निगमन पद्धति जो है मानसिक प्रयोग का रीति है, तो यस। इसमें 2 पद्धति होता है, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। इसमें 2 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं लेबर इकोनॉमिक्स में, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति। आगमन निगमन मतलब आगमन ये 2 एक मतलब पहलू है जिसमें हम लोग लेबर इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। श्रम अर्थशास्त्र श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। सत्य है क्योंकि जो मालिक रहता है, मालिक और श्रमिक दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में बातचीत होता है, उसमें एक संबंध टाइप का बन जाता है ताकि उसको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, या मालिक को काम करवाने में उससे कोई परेशानी ना हो, इसीलिए एक दूसरे के बीच में संबंध टाइप का बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, संबंध बन जाता है। तो देखेंगे 7 नंबर श्रम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सीमित है। इसमें बोल रहा है कि श्रम अर्थशास्त्र जो है उसका क्षेत्र सीमित है, इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, इसलिए यहाँ असत्य हो गया। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा, बहुत व्यापक क्षेत्र है, जिसको कि हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत मतलब सभी जगह है। श्रमिक जहाँ पे भी काम करते हैं सभी उसका क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए हम लोग सीमित क्षेत्र नहीं बना सकते। कहीं भी काम कर सकते हैं। हाँ, जहाँ भी श्रमिक काम कर रहे हैं उसको हम लोग श्रम का क्षेत्र मान सकते हैं, इसलिए इसका कोई भी सीमित क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसमें असत्य हो गया। ठीक है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। श्रम अर्थशास्त्र जो है ज्ञान एवं कला का मिश्रण है, तो है ज्ञान एवं कला दोनों का मिश्रण है श्रम अर्थशास्त्र। क्योंकि हम अगर जिस श्रमिक के साथ जिस तरह व्यवहार करेंगे उसी तरह वो श्रमिक भी मेरे साथ व्यवहार करेगा। ठीक है। जैसे कोई भी श्रमिक लेट आता है, अगर यदि मालिक जो है उसको थोप डांट देते हैं तो उसके मन में हमेशा वही चीज़ चलते रहता है कि आज ऐसे ऐसे हो गया, तो वो जो काम में 100% देना चाहिए वो 100% नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से उसका दिमाग में मतलब जो डांटेगा वो सब घूमता रहेगा, जिसकी वजह से वो काम सही से नहीं हुआ। इसीलिए श्रम अर्थशास्त्र में विज्ञान और कला दोनों का रहना आवश्यक है, ये भी सत्य है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़ताल एक श्रम समस्या नहीं है। हड़ताल जो है इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में हड़ताल एक श्रम समस्या नहीं है, तो इसमें असत्य है। असत्य इसीलिए है कि हड़ताल जो है वो श्रम का ही समस्या है, क्योंकि जब कहीं भी किसी चीज़ में कठिनाई पड़ता है, किसी भी श्रमिक को किसी भी काम करने में अगर यदि उसको कठिनाई पड़ने लगता है तो वहाँ पे वो लोग हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल करते हैं। जैसे श्रमिक लोग रहता है कि डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, अगर यदि वो हड़ताल पे बैठ जाए
तो क्या होगा, उसका घर कैसे चलेगा। इसीलिए यह एक समस्या है। ये यहाँ पर यदि नहीं है तो ये असत्य हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। श्रम अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। क्या बोल रहा है, श्रम अर्थशास्त्र अभी ऊपर में बताएं आप लोग को, विज्ञान और कला दोनों है। यहाँ पे क्या बोल दे रहा है, विज्ञान नहीं है, तो असत्य हो गया। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। श्रम अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है। आप इसको नहीं तो हम केवल विज्ञान बोल सकते हैं। अगर केवल विज्ञान बोलें तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विज्ञान और कला दोनों है। इसीलिए श्रम अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, इसलिए ये असत्य हो गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक सुरक्षा संबंधित समस्या का अध्ययन श्रम अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। सत्य है। हम लोग जो सामाजिक जो सुरक्षा होता है उससे संबंधित समस्या का अध्ययन श्रम अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग करते हैं। श्रमिक को क्या समस्या होता है, समाज में रहने के बाद क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, इस सभी बातों का हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फिर 13 नंबर में देखते हैं श्रम अर्थशास्त्र श्रम समस्याओं का औद्योगिक पहलुओं का अध्ययन है। तो है औद्योगिक पहलुओं का अध्ययन है, तो सत्य हो गया। ये श्रम अर्थशास्त्र जो है श्रम समस्याओं का उद्योग में जैसे पहले शुरू में जब कठिनाई होने लगा श्रमिकों सबको, तो उसके बाद कुछ नियम कानून बनाए गए उसके विषय में, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हो गया सत्य। फिर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। श्रम अर्थशास्त्र श्रम समस्याओं के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन है। सत्य है। सामाजिक पहलुओं के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। श्रमिक को समाज में क्या कठिनाइयाँ क्या उसके साथ होते हैं, उस सब के बारे में भी अध्ययन करते हैं, तो हो गया सत्य है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन की एक प्रणाली आगमन प्रणाली नहीं है, और सत्य है। क्यों? क्योंकि ये आगमन जो एक प्रणाली है, ये एक प्रणाली है, यहाँ पे दे दिया है नहीं है, इसी की वजह से ये असत्य हो गया। देखिए श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन की एक प्रणाली आगमन प्रणाली नहीं है, तो असत्य हो गया। यहाँ पे देना चाहिए था श्रम अर्थशास्त्र अध्ययन का एक प्रणाली है, आगमन प्रणाली है। फिर आगे देखते हैं 16 नंबर में। श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन की 2 पद्धति है। 2 पद्धति है, क्या क्या है? 2 पद्धति हाँ है, तो हो गया सत्य है। बोलेगा क्या है, क्या है, तो इसमें हो गया एक आगमन और एक हो गया निगमन है। श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन का 2 पद्धति कौन कौन है, तो आगमन और निगमन। उसी चीज को 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर दिया था, आगमन प्रणाली नहीं है, इसी की वजह से ये असत्य हो गया। इसमें पूछा 2 पद्धति है, हाँ, तो कौन कौन सा, आगमन और निगमन, सत्य हो गया। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रम अर्थशास्त्र की एक शाखा है। सत्य है। श्रम अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र का एक शाखा है, सत्य है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रम अर्थशास्त्र में श्रमिक के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, ये असत्य हो गया। साफ क्वेश्चन में पता चल रहा होगा आप लोग को, इतना बताने के बाद तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। जैसे इसमें देखिए हम लोग तो इस चैप्टर में श्रमिक के बारे में ही पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, तो साफ है कि यहाँ पे असत्य हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्रम अर्थशास्त्र में श्रमिकों से जुड़ी बातों का अध्ययन करते हैं। सत्य है। श्रम अर्थशास्त्र में हम लोग श्रमिकों से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन करते हैं, तो सत्य हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन। जनसंख्या श्रमिक शक्ति की प्रभावित करती है। श्रम शक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है जनसंख्या, तो सत्य हो गया। जैसे श्रमिक आएगा, जितना ज़्यादा श्रमिक आएगा उससे उसको प्रभाव पड़ेगा काम करने वाले लोगों को, तो हो गया ये सत्य है। तो अभी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हम लोगों का। और इस 20 क्वेश्चन में अगर आप लोग को कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, हम बताने का कोशिश करेंगे। ये 20 क्वेश्चन है, इसमें फिक्स है कि 3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, 6 नंबर आपको आना गारंटी है। उसके बाद हम लोग कल लेबर मार्केट का 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर भी आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो हम अच्छा इसी तरह चैप्टर वाइज अलग अलग करके मैं क्वेश्चन डालूंगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और देखें और समझने का कोशिश करें। अगर जहाँ कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताएं, उसको हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। इतना बोल के मैं धन्यवाद बोलूँगा आप लोग को वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें।